नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं शिखा राजता। दोस्तों, सरकारी नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े अधिकारी के रिटायर होने पर नीचे के पद पर काम कर रहे कर्मचारी को उस बड़े पद की जिम्मेदारी या चार्ज दे दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने उस ऊंचे पद पर काम तो किया लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो क्या आपको उस ऊंचे पद की सैलरी पाने का हक है या नहीं? आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसले पर चर्चा करेंगे, जो वर्ष 2025 में आया है और जो हर कर्मचारी के हकों से जुड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि कानूनी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले जानते हैं इस केस का नाम और ज़रूरी डिटेल्स। यह जानकारी आप नोट भी कर सकते हैं। केस का नाम उमाकांत पांडेय बनाम भारत संघ, कोर्ट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, रिट याचिका संख्या ए नंबर 6079 वर्ष 2025, फैसले की तारीख 11 नवंबर 2025। जज साहबान माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र। दोस्तों, यह जानकारी बहुत गहरी रिसर्च के बाद आप तक लाई जाती है, इसलिए वीडियो को अब भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। इस केस में याचिकाकर्ता उमाकांत पांडेय जी रेलवे इंटर कॉलेज में एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के पद पर काम कर रहे थे। हुआ यह कि स्कूल के हेडमास्टर 30 नवंबर 2004 को रिटायर हो गए। स्कूल प्रिंसिपल ने एक आर्डर निकाला और उमाकांत जी को कहा कि जब तक कोई पक्का हेडमास्टर नहीं आ जाता तब तक आप टीचर इंचार्ज के रूप में हेडमास्टर का काम संभालेंगे। उमाकांत जी ने 1 दिसंबर 2004 से लेकर 6 मार्च 2008 तक, यानी लगभग 3 साल और 4 महीने तक हेडमास्टर के पद का पूरा काम संभाला। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में मांग की कि मैंने 3 साल से ज़्यादा समय तक हेडमास्टर का काम किया है, तो मुझे उस पद की ज़्यादा सैलरी, वेतनमान 6,500 से 10,500 मिलनी चाहिए। लेकिन विभाग ने यह कहकर मना कर दिया कि आप सिर्फ इंचार्ज थे, आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, इसीलिए ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। ट्रिब्यूनल सीएटी ने भी उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंचे। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा हुआ है कि काम ज़्यादा लिया गया हो लेकिन दाम कम मिले हों? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर, लीगल पॉइंट्स। हाई कोर्ट ने किन तर्कों के आधार पर फैसला सुनाया? काम की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। हाई कोर्ट ने देखा कि उमाकांत जी ने कोई 1-2 महीने काम नहीं किया, बल्कि 3 साल 4 महीने तक हेडमास्टर का पद संभाला। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक काम करना रूटीन या मामूली काम नहीं हो सकता। विभागीय कार्यवाही का सबूत एक मज़ेदार बात यह हुई कि जब उमाकांत जी इंचार्ज थे तो स्कूल में कुछ गड़बड़ी के लिए उन्हें एक चार्जशीट दी गई थी। उस चार्जशीट में उन्हें हेडमास्टर कहकर संबोधित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब आप उन्हें सज़ा देने के लिए हेडमास्टर मान रहे हैं तो सैलरी देने के लिए मना कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत क्वांटम मेरुइट। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेल्वराज और हरिओम शर्मा केस का हवाला दिया। कानून यह कहता है कि अगर किसी कर्मचारी से ऊंचे पद का काम लिया गया है, भले ही वह ऑन फिसेटिंग या काम चलाऊ व्यवस्था हो, तो उसे उस ऊंचे पद की सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इसे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत से जोड़ कर देखा गया। कोर्ट ने साफ कहा कि विभाग यह बहाना नहीं बना सकता कि कोई लिखित नियम नहीं है। अगर आपने काम लिया है तो दाम देना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कानूनी जानकारी सरल भाषा में समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 1 दिसंबर 2004 से 6 मार्च
2008 तक की अवधि के लिए हेडमास्टर के पद का वेतन दिया जाए। क्योंकि उन्हें पहले टीचर की सैलरी मिल चुकी थी, तो अब उन्हें वेतन के अंतर डिफरेंस ऑफ सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बकाया राशि पर याचिकाकर्ता को 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज इंटरेस्ट भी मिलेगा। यह भुगतान 2 महीने के भीतर करने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, यह फैसला साफ करता है कि सरकार या विभाग आपसे ऊंचे पद का काम करवाकर आपको कम सैलरी नहीं दे सकते। अगर आप कार्यवाहक एक्टिंग इंचार्ज के रूप में भी लंबी अवधि तक काम करते हैं, तो आप उस पद की सैलरी के हकदार हैं। उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपके लिए मददगार साबित होगा। इस वीडियो को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ शेयर करें जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं हूं शिखा राजता, आप देख रहे थे लीगल पॉइंट। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। धन्यवाद। जय हिंद। एक